मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज तारीख हो गई 17 अगस्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये रिकॉर्ड के तौर पर मैं दर्ज कराना चाहता हूं। 15 अगस्त को जो कांग्रेस कार्यालय में हुआ वो किसी को शर्मसार लग रहा है, किसी को देश विरोधी लग रहा है, किसी को भारत माता का अपमान लग रहा है, किसी को वंदे मातरम का अपमान लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन जब उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा ना, जिन्होंने वो कृत्य किया यानी श्रीमती सोनिया गांधी, उनको स्पष्टता है, उनको एकदम से स्पष्टता है कि वो क्या कर रही हैं। इसलिए उनको वंदे मातरम पूरा नहीं गाना था। ये उनकी स्पष्टता की वजह से ये हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कल विरोध किया, हालांकि जिस स्तर पर विरोध होना चाहिए तो उन्होंने और तीखा विरोध होना चाहिए था। हालांकि कहीं अब FIR भी लिखाई जा रही तो ये अच्छा है, थोड़ा कानूनी दायरे में भी इसकी चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए। अब जरा सोचिए, उसमें ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। किसी ने लिखा कि वो तो ऑडियो वीडियो बना ही था किसी कांग्रेसी नेता के मोबाइल से और उसने कहीं भेजा, फिर ऑडियो एनहेंस किया गया, अच्छे से जितनी क्लैरिटी हो सकती है वो हो तो वो किया गया। अब सवाल तो यही है कि ये जो वंदे मातरम न गाने की जिद है ये क्यों है। तो सोनिया जी का समझ में आता है, और उनका विदेशी मूल कई बार कहा जाता है कि वो तो भाई राजीव जी के प्रेम में यहाँ आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया जैसा तो नहीं है। राजीव जी की मृत्यु के बाद वो तो पूरी तरह से पार्टी उन्होंने चलाई और बड़ी मजबूती से चलाई। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए जिस तरह से उन्होंने पार्टी चलाई। और पार्टी क्या, उन्होंने तो इस तरह से चलाया कि सरकार के ऊपर भी उनकी सरकार रही। जो उनकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी वो तो सरकार के ऊपर सरकार थी। मनमोहन सिंह से ज्यादा शक्तिशाली वो हमेशा रही, अधिक शक्तिशाली रही। अब उन सोनिया जी को अच्छे से समझिए, गाजा पर उल्लेख लिख देती, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाकायदा भारत सरकार की नीति की आलोचना की जाती है। उनको पता है कि क्या करना है। वंदे मातरम के उन पैराग्राफ को जिनको नेहरू जी ने हटाया था, उन पैराग्राफ को मोदी जी ने डाला। अब वो कैसे उनको बर्दाश्त होता, तो अपना वाला वर्जन ले आओ। अपना वाला वर्जन क्या होता है? वंदे मातरम तो वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा वर्जन है तुम्हारा वर्जन है। और बाकायदा उसी संसद में, जिस संसद में सोनिया जी भी है, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी, परिवार के तीनों लोग हैं। सोनिया जी राज्यसभा में हैं, राहुल जी और प्रियंका जी लोकसभा में। उसी संसद ने कानून बनाया है बाकायदा, और उसके बावजूद वो उसको तैयार नहीं है कि उसको स्वीकार कर ले। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू भी देखिए, उसी कांग्रेस पार्टी में जिसके लिए इतनी बात होती है, इतनी चर्चा होती है, अब तो राहुल कांग्रेस हो गई, उस कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जिनको लगा कि पूर्ण वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, ये जाना चाहिए। अब ठीक है, सामान्य तौर पर हर कांग्रेसी ऐसे ही सोचेगा, लेकिन सोनिया जी के लिए तो भारत माता नहीं है। सोनिया जी के लिए देवी की तरह, माँ की तरह कोई भूमि हो सकती है, यह उनकी कल्पना में नहीं। उनके जो अपने संस्कार रहे होंगे, जो भी संस्कार रहे होंगे, वो उसमें नहीं है। तो इसलिए उसको लेकर मैं बहुत कोई उसको चौंकाता नहीं है सोनिया जी का व्यवहार। मुझे एक तरह से कहें कि सोनिया जी का व्यवहार मुझे आश्वस्त करता है कि वो इस देश में क्या राजनीति देखना चाहती है, कौन सी राजनीति करना चाहती है। इसीलिए गाजा से लेकर वंदे मातरम तक उनको स्पष्टता है, और अच्छा है इस स्पष्टता को उन्होंने फिर से देश के सामने रखा। जिनको भ्रम रहा हो, जिनको लगता रहा हो कि नहीं सोनिया जी तो दूसरी तरह से सोचती हैं, प्रियंका जी राहुल जी दूसरी तरह से सोचते हैं, उनका भ्रम दूर होना आवश्यक था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कृत्य सीधे सीधे संविधान विरोधी था, भारत माता का अपमान करने वाला था, लोकतंत्र का अपमान करने वाला था। किसी देश में कोई नेता ऐसे नहीं करता है जैसा सोनिया गांधी जी ने किया।
इसको जरा समझिए। और इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो। और फिर मैं याद दिलाता हूं, गाजा से लेकर वंदे मातरम तक सोनिया गांधी को स्पष्टता है, उनको कोई भ्रम नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपको लगे कि ये विषय, ये चर्चा ये जरूरी है। धन्यवाद।